नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस नई वीडियो पर। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करने आ रहे हैं एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। ये तीनों जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ये होते क्या हैं, और इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा लार्ज अपने मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा वाइड करके आप लोग को बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं ओटीएम, आईटीएम एंड एटीएम के बारे में। वो जो एटीएम वाला पैसे निकालने वाला एटीएम होता है वो वाला एटीएम नहीं है, ये ऑप्शन चेन वाला एटीएम है। तो चलिए बात करते हैं। तो एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम होता क्या है, पहले हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी। एक मिनट में आप लोग को लिख के बता देता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ठीक, अब बात करते हैं एटीएम। एटीएम क्या होता है, एटीएम हमारा होता है इन द मनी। ठीक, एक मिनट मैं इसको भी आप लोग को लिख ही देता हूँ, ज़्यादा सही समझ में आएगा आप लोग को। हाँ, तो ये होता है एट द मनी। ठीक, अब बात करते हैं आईटीएम के बारे में। आईटीएम क्या होता है, ये होता है हमारा इन द मनी। ठीक, चलिए ये तीनों मैंने लिख दिए। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि होता क्या है, इससे क्या होता है और इससे हम लोग को फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, सब चीज़ वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एटीएम, ओटीएम माने होता है आउट ऑफ द मनी, मतलब आउट ऑफ, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग का निफ्टी जो अभी चल रहा है, वो हम लोग का निफ्टी चलता है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग करंट प्राइस हम लोग का निफ्टी का कितना है। तो ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप लोग को डिस्कशन करते हैं हम लोग का। आप लोग देख सकते हैं करंट स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है, 41,250 का। ठीक, इसको हम लोग राउंड ऑफ लेते हैं, 41,200 का लेते हैं राउंड ऑफ। ठीक, हम लोग लिए 41,200 का राउंड ऑफ चल रहा है। मान लीजिए हम लोग का निफ्टी कितना चल रहा है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 41,200 का ये हमारा निफ्टी चल रहा है। ठीक, बैंक निफ्टी। तो ओ टी एम माने आउट ऑफ द मनी, तो मतलब 41,200 से प्लस में जितने भी होंगे वो सारे हम लोग के कौन से कहलाएंगे, वो हम लोग के आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे। ठीक, तो ये प्लस में, अब देखिए मैं प्लस का साइन बना दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। 41,200 से जितने भी, अब मैं ऑप्शन चेन होंगे, मैं ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ आप लोग को, ज़्यादा सही समझ में आएगा। हम लोग अभी एक और बात, पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इसमें पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉल साइड वाले में, पुट के साइड में अभी नहीं बात कर रहे हैं। पहले हम लोग वीडियो में आप लोग को किस में डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉल साइड में आप लोग को डिस्कशन करके बता रहे हैं। ठीक, तो जो कॉल साइड है 41,200 से अबव, ये देखिए ये स्ट्राइक प्राइस आप लोग को दिख रहा है, ये बीच में ये स्ट्राइक प्राइस दिखता है। जूम इन करके दिखा दूँ, ये देखिए स्ट्राइक लिखा है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। ठीक, ये देखिए 41,300, 41,400, 41,500 जितने भी हैं ये सब अबव है ना हम लोग के करंट निफ्टी से, बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी हम लोग का करंट कितना चल रहा है, 41,200 अभी आपको बताया था। ये देखिए 41,200 प्लस चल रहा है। ठीक, ये देखिए 41,200 ये रहा, ये 41,300। ठीक, ये 41,400 का है, ये 41,500। ये देखिए ये सब अबव वाले हैं, ये आउट ऑफ द मनी। इनको क्या कहलाएंगे हम लोग, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी आप लोग सिंपल से समझ सकते हैं, जो मतलब मनी से आउट हो, हम लोग के करंट वैल्यू से आउट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी। ठीक, अब फिर से वापस हम लोग अपने वहीं पे चलते हैं, उसी पेज पे, एम एस वर्ड वाले पे, ताकि आप लोग को सही समझ में आए। ये हो गया हम लोग का आउट ऑफ द मनी। अब बात करते हैं हम लोग ऐट द मनी के। ऐट द मनी क्या होता है, ठीक, तो हम लोग ऐट द मनी में हम लोग बात करते हैं। ऐट द मनी माने होता है हम लोग का, और जो हम लोग का 41,200 चल रहा है, 41,200 की ही ट्रेड लें अगर हम लोग, आप लोग ऑप्शन में कॉल लेने जा रहे हैं। ठीक, ये हाँ एक बात और मैं आप लोग को सबको बता देता हूँ, पहले हम लोग ये जो बात कर रहे हैं सीई के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो कोई भी पुट के बारे में अभी मत लीजिएगा, ये पूरी जो बात है ये सीई के बारे में है। ठीक, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्पेशली सीई। ठीक, इसमें भी मेंशन कर देता हूँ आप लोग को, ताकि सही समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ये सब सी ई के बारे में, क्योंकि पी ई जो होता है पुट होता है वो सब इसी का रिवर्स होता है। ठीक, तो देखिए जो 41,200 एग्जैक्ट 41,200, इसको डिनोट करने के लिए मैं आप लोग को ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक, एग्जैक्ट 41,200 का जो होगा वो हमारा, वो सी जो वो होगा हमारा एट द मनी। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए टी एम, एट द मनी। फिर से मैं आप लोग को डिनोट करके दिखाता हूँ, ये जो एटीएम होगा ये हमारा 41,200 का जो होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एटीएम। जो 41,000, ये देखिए निफ्टी हमारे वैल्यू कितनी थी, 41,200 से अबव जो है। ठीक, जो 41,200 से प्लस में है वो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी।
फिर अब जो पहले एटीएम के बारे में वो चार्ट में दिखा देता हूँ आप लोग को ऑप्शन चेन में, फिर उसमें एटीएम के बारे में बात करेंगे। ये देखिए कहाँ गया हमारा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं ये सब पहले, इरेजर। हाँ, तो ये जो हमारा, अब बात करते हैं हम लोग कितना आपका स्ट्राइक प्राइस चला, तो मैं आप लोग को स्ट्राइक प्राइस से दिखा देता हूँ। अभी देखिए हमारा निफ्टी कितना चल रहा, बैंक निफ्टी 41,250। ठीक, हमारा कितना चला 41,250 को, इसका राउंड ऑफ लिया हम लोगों ने 41,200 का। ये देखिए 41,200 की ऑप्शन चेन है ये हमारी, ये सी साइड होता है। ये देखिए आप लोग जूम जूम आउट कर दिखाता हूँ। ये देखिए कॉल साइड है हमारा, ये कॉल साइड। ठीक, 41,200 का जो कॉल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एटीएम, एट द मनी कॉल। ठीक, और 41,300 भी एटीएम ही कहलाएगा, एट द मनी कॉल। क्योंकि वो हमारा जो निफ्टी है वो 41,250 है, 50 के आसपास है, तो वो दोनों के बीच में है, 300 के बीच में भी है, 200 के बीच में, दोनों हाफ हाफ है। इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे, एटीएम। ये दोनों हमारी ट्रेड क्या होंगी, एटीएम की, एट द मनी की। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट अपने तीसरे तरफ बढ़ते हैं, इन द मनी। हम लोगों ने किसके किसके बारे में बात कर लिया अभी तक, ओटीएम, एटीएम। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इन द मनी के बारे में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इन द मनी के बारे में। अब इन द मनी की सीई, फिर से मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, सीई, मैं ये ज़रूरी है, इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ, वरना मुझे बार बार इसको डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो ये 41,000, इसको 41,200 से माइनस में, ये देखिए 41,200 माइनस, ये देखिए यहाँ प्लस का साइन लगाया मैंने, यहाँ माइनस का लगाया स्पेशली, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। ये देखिए जो 41,200 प्लस से वो ओटीएम कहलाएगा, जो 41,200 पे ही है वो हमारा एटीएम कहलाएगा, जो 41,200 माइनस में है, ये देखिए स्पेशली मैंने माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग के लिए, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा के देखिए, ये माइनस। ठीक, ये क्या हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। फिर ये हमारा क्या हो गया, जो एग्जैक्ट उसी पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक, ये हमारा वो हो गया, ये हमारा न्यूट्रल। ठीक, इसको हम लोग न्यूट्रल को कह रहा है क्योंकि ये हमारा उसी पे ही ट्रेड कर रहा है। जो 40 आउट ऑफ द मनी किसको कहेंगे, जो हमारा निकल गया, और जो हमारा निकला नहीं मतलब जो हमारा प्लस में है, स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा आउट है, स्ट्राइक प्राइस से आउट में है, तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। एटीएम मतलब जो एग्जैक्ट उसी पे ही बीच में है वो। ठीक, उसको बोलेंगे एटीएम। आईटीएम, इन द मनी, इन द मनी माने जो हमारे अंदर है। ठीक, मतलब ये 41,200 से माइनस, 41,200 से माइनस क्या होगा, 41,100, 41,000 करेक्ट, 40,900। ठीक, ये सब क्या होगा हमारे, ये इन द मनी के हो गए। फिर मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ तो थोड़ा और सही से आप लोग को समझ में आएगा। अब इन सबके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। चलिए आप लोग वीडियो में अब मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग भी अपने जल्दी जल्दी, जब तक मैं लिख रहा हूँ आप लोग वो एक पेन कॉपी उठाइए और उसमें लिखिए कौन कौन से होंगे हमारे। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वो हमारा आईटीएम कौन सा होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके, आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं आईटीएम हमारा कौन सा होगा, 41,200 से कम, 41,200 से कम कौन सा होगा, 41,100। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा आएगा हमारा 41,000, करेक्ट 41,000, ये हमारा क्या होगा आईटीएम। फिर इसके बाद क्या आएगा 40,900, ये हमारा क्या होगा आईटीएम होगा। ये सारे इन द मनी है। ठीक, अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आईटीएम के बारे में, बात कर ली। अब एटीएम वाला, एटीएम वाला क्या क्या होगा हमारा, हम लोग का एटीएम वाला एक तो हो गया ये 41,200, एक अभी मैंने आपको कौन सा बताया था, जल्दी जल्दी बता दीजिए सब लोग कमेंट में, 41,300, ये हमारा हो गया एटीएम। ठीक, ये हो गया एटीएम, आईटीएम, और एटीएम के बारे में हम लोगों ने बात कर लिए। एटीएम माने इन द मनी, आईटीएम माने एटीएम माने एट द मनी, आईटीएम माने इन द मनी। ये हम दोनों इन दोनों को डिस्कस कर लिया। आप लोग बात करते हैं आउट ऑफ द मनी के बारे में, ओटीएम। ठीक, तो बढ़ते हैं ओटीएम। ओटीएम वाले क्या क्या होंगे, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना था, स्ट्राइक प्राइस आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस 41,200, और ओटीएम, ओटीएम में आप लोग को क्या बताया, आउट ऑफ द मनी माने ये क्या है, प्लस बना है, 41,200 प्लस ऊपर जाइए, जाते जाइए सारे वो आउट ऑफ द मनी, सारे आपके आउट ऑफ द मनी होंगे वो। ठीक, 41,200 प्लस कितना, प्लस करो कितना, 100 का गैप में होता है बैंक निफ्टी, 41,300। ठीक, फिर 41,400, ये हमारे क्या हो गए, सब आउट ऑफ द मनी हो गए। ठीक, 41,400
500, ये हमारे सब क्या है, ये आउट ऑफ द मनी वाले हैं। ऐसे आप लोग आगे बढ़ते जाइए, सारे आउट ऑफ द मनी, और इसमें ऐसे माइनस में नीचे जाते जाइए, सारे इन द मनी और एट द मनी के बस ये हमारे दो ही हैं। ठीक, ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी क्या होता है। तो आउट द मनी माने जो प्लस वाले होते हैं, इन द मनी माने जो उस स्ट्राइक प्राइस से नेगेटिव नीचे जाते जाएंगे, और एट द मनी वाले मतलब वो जो उसी के आसपास जो वो ट्रेड कर रहा होगा, ठीक, उसको बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। अब इनसे हम लोग को फ़ायदा और नुकसान क्या होता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, हम लोग ये डिस्कशन करते हैं। तो चलिए पहले मैं आप लोग से बात करूँगा, अगर हम लोग बात करें हमारा, आप लोग को फिर से स्ट्राइक प्राइस दिखा देता हूँ निफ्टी का कि बैंक निफ्टी का कितना चल रहा है, 41,250 का। तो हम लोग राउंड ऑफ क्या ले रहे हैं, 41,200 ले रहे हैं राउंड ऑफ। अगर आप लोग 41,300 लेना वो भी ले सकते हैं। तो हमारे ये दोनों क्या हो गए, ये जो हमारे बीच के दोनों, पहले हम लोग डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। ये हमारे बीच के दोनों क्या हैं, ये हमारे हैं ATM, एट द मनी ट्रेड। ठीक, ये हमारे दोनों क्या है, ATM का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारे, एट द मनी वाले ट्रेड। ठीक, ये हो गया हमारे ATM। फिर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारे ATM के बाद OTM वाले ट्रेड कौन से होंगे हमारे। ठीक, ये दोनों क्या हो गया हमारे ATM। फिर हम लोग ने क्या कहा था, प्लस में बढ़ेंगे जितने हमारा स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम लोग उससे ऊपर जाते हैं तो वो क्या होगा हमारा OTM बनता जाएगा। तो हमारा स्ट्राइक प्राइस देखिए, ये दोनों तो ATM हो गए, अब प्लस में हम लोग ये बढ़ते जा रहे हैं, 41,400, 41,500, 41,600, 41,700, ये प्लस होता जा रहा है। ये सारे हमारे इसके नीचे कितने, ये जितने भी हैं हमारे, ये सब क्या होंगे हमारे, ये सब हमारे होंगे OTM। क्या होंगे, OTM, आउट ऑफ द मनी वाली ऑप्शंस। ठीक, फिर ये अब हम लोग डिस्कशन हो, अब हमने क्या कहा था, माइनस में जब जाएंगे, माइनस आप लोग को डिनोट करा था। और फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सब CE के बारे में, कॉल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पुट के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग पुट के अब हम लोग ATM डिस्कशन कर लिया, हमने क्या डिस्कशन कर लिया, ATM कर लिया, OTM कर लिया, हमारा बचा क्या, ओ इन द मनी, ITM। ठीक, अब हम लोगों ने क्या कहा था, जो माइनस में बढ़ते जाएं, ये जितने भी हैं आपके देखिए 41,200 से कम वाले जितने भी हैं, 41,100, 41,000, 40,900, 40,800, 40,700, ये सारे क्या है हमारे इन द मनी ट्रेड। ये हमारे क्या है, इन द मनी ट्रेड, ITM, ये हमारे हो गए इन द मनी ट्रेड। ठीक, अब फिर देखिए तीनों आपको डिस्कशन करके मैंने आपको ऑप्शन चेन में भी दिखा दिए, ATM कौन से होते हैं, OTM कौन से होते हैं, और ITM कौन से होते हैं। अब आप लोग को कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, ATM, OTM और OTM, ATM, ITM, इन तीनों में। ठीक, तो ATM माने जो हमारा करंट प्राइस रेट है, इन द मनी माने जो हमारा नेगेटिव में माइनस आप जब जाते जाएंगे स्ट्राइक प्राइस से नीचे, वो इन द मनी होता है। OTM, आउट ऑफ द मनी, जो हमारा नाम से आप लोग पहचान लीजिए ना, आउट माने तो मतलब आउट माने जो हमारा भी आया नहीं हो, आउट है, बाहर है। ठीक, जो हमारा इन हो गया मतलब कवर हो चुका है वो चीज़, उसको बोले हम लोग इन द मनी। एट द मनी मतलब एट द मनी अभी ये चल ही रहा है इसके आसपास, इसलिए उसको बोलते हैं एट द मनी ट्रेड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ये क्या होता है, और ऑप्शन चेन में भी हम लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो में। वेट 5 सेकेंड, मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर आप लोग को बताता हूँ आगे। हाँ, तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले ये सारे, अब हाँ एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ, ये आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, ये वाइट कलर से जितना है। ठीक, ये आप लोग अगर देखें वाइट कलर वाला, ये जितना भी एरिया देख सकते हैं आप लोग, ये वाइट कलर में है, ये सब ये वाइट कलर में है। ये देखिए पूरे ये लाइन देख सकते हैं, यहाँ से दोनों डिवाइड कर रहा है, ये देखिए इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया इसने, ये वाइट में है। ठीक, इतना पोर्शन ये वाइट में है, यहाँ से 41,400 से नीचे जितना भी है ये सब वाइट में है। ठीक, अब ये वाइट में क्यों है, अब बताइए। ये वाइट में अगर आप लोग देखें, मैंने आपसे क्या कहा था, जितने भी प्लस में होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मेरे अभी वो कवर नहीं हुए हैं, वो आउट ऑफ द मनी, OTM है हमारे लिए। ठीक, ये हमारे हो गए OTM वाले ट्रेड्स। ठीक, अब ये देखिए ये जो कलर्ड हैं, ये सब कलर्ड हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सब स्ट्राइक प्राइस जितने भी हैं कलर्ड वाले हैं। ठीक, ये हल्का सा पर्पल, ये पिंक किस टाइप का दिख रहा है, ये हमारे क्या है, एट द मनी वाले ट्रेड। नहीं, एट द मनी तो हैं, एट द मनी के साथ साथ हमारे क्या है, इन द मनी वाले ट्रेड।
इरेज करता हूँ मैं इसको, मैंने भी गलती से थोड़ा बता दिया। ये हमारे क्या है, इन द मनी वाले ट्रेड, ठीक। ये हमारे हैं ITM, ये हमारे हैं इन द मनी वाले ट्रेड, ठीक। थोड़ा राइटिंग में मत जाइए, थोड़ा वो सही से पेन चल नहीं रहा इसका। फिर ये हो गया हमारा इंडिया मनी वाले ट्रेड, ये हो गया आउट द मनी वाले ट्रेड। फिर ये सब फिर से मैं आपको डिनोट कर रहा हूँ, ये सब कॉल के बारे में है, कॉल के बारे में बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कॉल के बारे में, ठीक। ये हो गया इन द मनी ट्रेड, ये हो गया आउट द मनी ट्रेड। ये स्ट्राइक प्राइस आप देखिए, ये माइनस में जाता जा रहा है, ये जितना भी माइनस में जा रहा है ये सब इन द मनी होता है, माइनस वाले जो प्लस में होते हैं, जो अभी हम लोग के कवर नहीं हुए हैं वो आउट ऑफ द मनी होते हैं, ठीक। अब इन दोनों में, इन सब में फ़र्क क्या होता है, अब हम लोग ये समझ लिया इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी होता क्या है। अब इनमें फ़र्क क्या है और इससे हम लोग को क्या फ़ायदे नुकसान है, अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। अब ये देखिए LTP लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को। LTP मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक। मतलब इसकी जो अभी करंट वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है, ठीक। अब आप लोग ये देखिए, ये सबकी करंट प्राइस दिखा रहा है, ठीक। लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना चल रहा है, 41,400 की ये इतना है, 41,200 का इतना लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 41,800 का इतना लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ठीक। अब ये हम लोग को आप लोग को पता हो कि निफ्टी की एक लॉट कितने की आती है, निफ्टी की एक लॉट आती है इंटू 25 के में, ठीक, इंटू 25 के मल्टीपल में, ठीक। अगर हम लोग को एक लॉट लेनी है तो ये जैसे मान लीजिए हम लोग को कल जैसे एग्जांपल लेते हैं, मार्केट बुलिश होने वाला है, मुझे मार्केट का वो कॉल लेनी है, ठीक। तो मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस लूँगा, मैं कॉल की लूँगा तो कौन सी लूँ, इसमें से कोई भी ले सकता हूँ। और इन सब का ये जो है ये प्राइस ये दिया हुआ है, ठीक। ये 314, 330, 319, 16 इतना दिया, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 25 से, ठीक। इंटू 25 कर देंगे, हमारी करंट कैपिटल निकल के आ जाएगी, हम लोग कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा, तब हमारी ये हम लोग प्राइस को ट्रेड कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक। खोल लेते हैं हम लोग अपना कैलकुलेटर, इसको यहाँ पे लगा देते हैं तो आप लोग को समझ में भी आता जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जूम इन कर लेते हैं तो आपको सही से दिखेगा भी, ठीक। हाँ, तो देखिए अगर आप लोगों को पहले हम लोग ATM की बात कर लेते हैं, क्योंकि ATM के दो ही थे हम लोग के, तो हम लोग ATM की बात करते हैं। तो ATM में 41,200, 41,300, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, 363 है। तो इसको 363 को इंटू करते हैं हम लोग 25 से, एक लॉट 25 की आती है, देखिए इसको आप लोग कितने में खरीदेंगे, ये लोग आप लोग 9,000 में खरीदेंगे, ठीक। और अगर हम लोग 41,200 की देखें, ठीक, तो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, 412 इंटू 25, ठीक। ये इतने की हो गई, वो हमारी 9,000 कुछ की आ रही थी, ये हमारी 10,000 की थी होगी, हो गई है। अब ये हम लोग का फ़र्क क्या है, ये हमारा ATM की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं OTM। आप लोगों को पता होगा कि OTM जो होते हैं वो महंगे आते हैं, एक अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, जो आपके सॉरी ITM जो आते हैं आपके वो महंगे आते हैं, इन द मनी वाले, ठीक। ये जो पिंक वाले एरिया वाले देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोग के महंगे आएंगे, ठीक। ये इन द मनी वाले हैं, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए जो आपके इन द मनी है ये महंगे पड़ेंगे। अब चाहे तो आप कैलकुलेट करके दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए 41,200 की हम लोग ये दोनों, ठीक। अब हम मानते हैं 41,000 की हमको लेनी है, ठीक। 41,000 की कॉल, फिर ये कितने की चल रही, 541 की चल रही है, इस टू 25 से करेंगे। देखिए इसमें हम लोग को कितना अमाउंट लगाना पड़ रहा है, 13,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी देखा हो हम लोग को कितना लगाना पड़ रहा है, 13,000 रुपये इसको लेने के लिए हम लोग को 13,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग पास इतना कैपिटल नहीं है, कम कैपिटल में लेना चाहें, तो हम लोग किस में जाएंगे, हम लोग जाएंगे आउट ऑफ द मनी, जो अभी आया नहीं है स्ट्राइक प्राइस, ठीक। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोग आउट ऑफ द मनी, लेस कैपिटल है तो हम लोग आउट कॉल लेनी, लेकिन हम लोग को लेनी कॉल ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग आउट ऑफ द मनी कॉल ले लेते हैं, ठीक। OTM ले लेते हैं, वो सस्ती पड़ती हुई। अब मान लीजिए ये OTM लेनी है, हम लोग OTM ले लेते हैं लोग, ये 41,700 की, ठीक। 41,007, सॉरी ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसकी कितनी वैल्यू 190 है, इंटू 25 कितना आ रहा है हमारा, देखिए अरे ये क्या हो रहा है, 190 इंटू 25, ये देखिए ये हमारा कितने अमाउंट में आ जा रहा है, ये 5,500 में, 4,750 में ही आ जा रहा है। ये भी वही कॉल है, ये भी यही कॉल,
दोनों क्या है, कॉल है। ठीक, अब आप लोग सोचेंगे जब ये मुझे सस्ती मिल रही तो सस्ती वाली लूंगा मैं। ठीक, फिर तो महंगी वाली लेने से फ़ायदा क्या। ठीक, लो ऐसा थोड़ी ना, लेकिन ऐसा नहीं है, महंगी लोगे तो उसका भी फ़ायदा है, सस्ती लोगे तो उसके नुकसान भी हैं। ठीक, तो मैं वो आगे भी डिस्कस करूँगा क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है हम लोग को। अब देखिए, जो OTM होता है हमारा, आउट ऑफ द मनी, ये जो सस्ता पड़ता है। ठीक, ये जब हम जैसे हमारा निफ्टी, अभी हम बात करते हैं, चलिए आप लोग ले चलते हैं चार्ट में, अब थोड़ा चार्ट दिखाते हैं। ठीक, अब आप लोग निफ्टी में इमेजिन कर रहे हैं अभी कितना 41,200 चल रहा है। ठीक, हमारा नेक्स्ट लेवल ये देखिए, हमारा थोड़ा लेवल भी मार्क करके आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारा नेक्स्ट लेवल देखिए ये दिख रहा है हम लोग को बनता हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल। ठीक, तो हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, हमारा बैंक निफ्टी जो है हमारा कहाँ तक आ सकता है, ये आप लोग वैल्यू देख रहे हैं 41,400, फिर 41,400 तक आ सकता है। ठीक, 41,400 से ऊपर हम लोग को फिर एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, तब तोड़ेगा तब निकलेगा, तो हम लोग को मुश्किल है। ठीक, हम लोगों ने, अब आप लोग कहेंगे कि हम 41,400 तक निफ्टी हमें दिख रहा है, ये 41,400 तक ये रहा स्ट्राइक प्राइस। अब हम अगर हम 41,400 का देखिए 316 पड़ रहा है, फिर आप लोगों ने क्या करा 41,700 का ले लिया स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल 190 रुपए की, ये कितने का आपको 4,500 की पड़ रही थी, 4,700 रुपए की। ठीक, आपने ये ले ली, अब एक्सपायरी आ गई, ये एक्सपायरी। ठीक, अभी थर्सडे आ गया। ठीक, थर्सडे को ये सब आपको क्या, अब आप लोग कहते हैं कौन से जीरो होते हैं, आप लोगों को पता नहीं कौन सा जीरो होता है कौन सा जीरो नहीं होता है। ये जो है ना आपका, ये जीरो हो जाएगा, ये 190 रुपीज़ है, भले आपकी साइड में मार्केट चली जाए 41,400 आ जाए, लेकिन ये जो है ना ये आपका जीरो ही हो जाएगा, पूरा जीरो नहीं होगा, ये इसकी अपने आप ही ये आप लोग सोचेंगे ये मैंने तो कॉल लिया, मार्केट भी कॉल की तरफ जा रहा है, मेरा प्राइस बढ़ने के बजाय घट क्यों रहा है, मैं लॉस में क्यों जा रहा हूँ। मैं वो आप लोग लॉस में इसी वजह से जाएंगे क्योंकि ये जो है ना ये आपका ये OTM आपने लेके रखा है, आप लोग की आपको इसमें लॉस होता है, लॉस होता जाएगा। अब ये जो इन द मनी वाले होते हैं, ठीक, इन द मनी, ये जो जब आपने मान लीजिए ये लेते हैं 40,800 ले ली, 674 की आपने इन्वेस्ट करा, आप कितना इन्वेस्ट करेंगे इसमें देखिए। चलिए आप लोग ये नहीं लेके आप लोग करेक्ट 41,000 ये वाली 41,000 की लेते हैं, 541 रुपीज़ की, 541 इंटू 25, आपने 13,000 रुपये लगाए। ठीक, जब तक ये पता है जब ये आपकी इस पे आए कि 41,400 भी हमने आपको टारगेट बताए थे, 41,400 पे जब ये आएगा तो ये आपका मल्टीपल हो के ये पता है ये जितनी तेजी आपका ये 190 वाला नहीं बढ़ेगा, आपका 190 वाला का पता चले आपका हो खाली 200 रुपये हो। ठीक, 190 वाला 200 हो। ठीक, 190 से 10 ही पॉइंट मूव करे, मगर ये जो आपका मूव कर जाएगा ना ये इन द मनी वाला, जो पिंक साइड एरिया में रहता है इन द मनी वाला आपका, ये उससे डबल मूव करता है, क्योंकि ये इन द मनी है, ये स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी के, ये कवर कर चुका है, इस वजह से इसकी प्राइस रेट ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, इसके मुकाबले इसकी प्राइस ज़्यादा तेज बढ़ेगी। ठीक, ये स्पीड ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा, तो इस वजह से लोग क्या प्रीफर करते हैं इन द मनी, भले कैपिटल ज़्यादा लेते हैं, कैपिटल ज़्यादा लगेगा, मगर आपने देखिए ये आप कितने में बाय करेंगे इसको 541 बाय करेंगे, इसकी प्राइस आपकी हो जाएगी 600 रुपये, 600 इंटू 25 कितना होगा 15,000 रुपये। आपने लिया कितने पे था, इसी से माइनस कर लीजिए, आपने लिया कितने बार 541 इंटू 25, 541 इन, एक मिनट, 541 इंटू 25, आपने 13,500 लगाए और आपको 15,000 रुपये मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे 15,000 रुपये, माइनस 13,500 माइनस कर दो आप लोग, 1,500 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, इसमें प्रॉफिट होगा इन ना मनी वाले में आप लोग के लेने, मैंने फिर से डिनोट कर रहा हूँ इन ना मनी में लेने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है और आउट ऑफ द मनी आपका 10 ही पॉइंट मूव करेगा, तो 10 पॉइंट कितना मूव करेगा 190 पे आपने लिया इंटू 25, 4,750 का पड़ा और आपका ये 200 प्राइस होगा, जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा 200, वो आप लोग का हम लोगों ने टारगेट कैसे बताया 400 बताएं, 41,400 का टारगेट बताया आपको, ये का मूव होके 200 से मान लीजिए 205 हो गया, 210 205, ठीक 205 ले लेते हैं, ठीक 205 ही होगा ज़्यादा तक, 205 इंटू 25 देखिए 5,125, आपने लिया कितने में था 4,750 में, आपको कितने का 375 का ही प्रॉफिट हुआ। ठीक, मार्केट पहुंची दोनों साइड में उतने पे ही
हम लोगों को टारगेट कितना था 41,400 ही था, दोनों में 41,400 ही पहुंची मार्केट, ना मार्केट 1 पॉइंट कम पहुंची ना 1 पॉइंट ज़्यादा पहुंची। मगर हम लोग को इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, खाली 375 का ही हुआ, और उसमें हम लोग को कितने का हो रहा था 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो आप लोग को प्रॉफिट ज़्यादा किस में मिला, इसमें ज़्यादा मिला, इसमें क्या हुआ प्रॉफिट हम लोग को कम मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि रिस्क किस में ज़्यादा होता है। ठीक, अब देखिए रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग इसमें कितना मैक्सिमम लॉस आप लोग इसमें ये वाली जो है 190 वाली में आप लोग मैक्सिमम लॉस कितने का कर लेंगे, जितना आप लोग लगा रहे हैं 190 इंटू 25, 4,750 ही तो लगाएंगे आप। मैक्सिमम लॉस कितने का करेंगे, इतने रुपए का तो होगा मैक्सिमम लॉस, इससे ज़्यादा का तो मैक्सिमम लॉस हो नहीं जाएगा आपका। मगर इसमें आपका ये जो है ये आप कितने में खरीदा है 541 इंटू 25, इसमें मैक्सिमम लॉस आपका कितने का दिखाएगा 13,000 का। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ स्टॉप लॉस लगाया करिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करेंगे तो इतना बड़ा लॉस आप लोग नहीं लेंगे। मगर जो लोग नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा 13,000 का, इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा 4,500 का ही। तो जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसमें लॉस भी ज़्यादा है, जिसमें प्रॉफिट कम है तो उसमें लॉस भी कम है। देखिए दोनों सिम्टम्स में क्या है कि दोनों में अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी उसी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम है तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी कम ही है। जिस दोनों रिलेशन जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो लॉस भी आपका ज़्यादा है, लॉस कम है तो प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा है। ठीक, मतलब कि अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं एक बार ही लास्ट फिर से बता देना डिस्कस कर देता हूँ। अगर इसमें OTM में आपको इन्वेस्ट कम करना पड़ रहा है तो लॉस भी कम होगा, आपको इन्वेस्ट कम करना पड़ रहा है प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। आपको फिर ITM में अगर इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है तो आपका लॉस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा ही का होगा। तो ये दोनों रिलेशन क्या है, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। रही बात ATM की, बात करते हैं। अब चलिए हम लोगों ने बात तो कर ली, इसमें हम लोग का सब चीज़ ज़्यादा लगती है। ठीक, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा हम लोग को, अगर लॉस होगा तो लॉस भी ज़्यादा मिल सकता है। मगर अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा लॉस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं आप लोग को प्रिफ़र करूँगा, अगर आप लोग मेरी बात मानें तो मैं हमेशा आपको ITM ट्रेड्स लेना ही प्रिफ़र करूँगा अगर आप लोग के पास इतना कैपिटल है। OTM जो होते हैं वो रिस्की रहते हैं, क्योंकि OTM हम लोग का ज़्यादातर उतना पहुँच नहीं पाता है और प्रीमियम डिके होता है इसमें। प्रीमियम हमारा अगर प्रॉफिट में हम लोग की मार्केट अपसाइड जा भी रही होती है कॉल साइड, तब भी ये लॉस ही देगा हम लोग को, क्योंकि और OTM हम लोग का जितने स्ट्राइक प्राइस का लिया है जब तक वो उसको क्रॉस नहीं करेगा, जैसे अभी हम लोग मान लीजिए 41,400 ले लेते हैं, अभी हम लोग का मार्केट कितने का 41,400 ही हमने आपको बोला था टारगेट। 41,400 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक वो उसके नीचे रहेगा तब तक हम लोग को प्रॉफिट कम ही होता रहेगा। इसलिए OTM में हम लोग को हमेशा स्ट्राइक प्राइस वही चुनना चाहिए जो पास का हो। ज़्यादा दूर का चुन लेंगे तो आप लोग को भले इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा मगर उसमें आप लोग प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, और रिस्क थोड़ा जितने आप लोग इन्वेस्ट करेंगे उतने रिस्क रहता है। ठीक, इसलिए मैं प्रिफर करूँगा आप लोग हमेशा ITM लें। क्या लें, इन द मनी वाले ट्रेड्स। अब बात करते हैं ATM के बारे में, इसमें लॉस और प्रॉफिट का क्या रहना है। तो इसमें लॉस और प्रॉफिट का, इसमें ना ज़्यादा लॉस होता है ना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये न्यूट्रल रहता है, तो ये हमेशा ही न्यूट्रल ही साइड में रहेगा, ना ज़्यादा आपको प्रॉफिट ना ज़्यादा आपको लॉस। तो ये होता है हमारा ATM OTM और आउट द मनी वाले ट्रेड्स। ठीक, तो ये हमने डिस्कशन कर दिया इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कशन करा है। हाँ, अब जाते जाते एक चीज़ और, पुट के बारे में आप लोग को और बता देता हूँ। पुट में सेम इसी का अपोजिट होता है। ठीक, ऑप्शन चेन में ही आप लोग को डायरेक्ट ले जाके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जो वाइट एरिया होता है वो आउट द मनी होता है। ये देखिए ये साइड पुट साइड है, पुट साइड में देखिए वाइट साइड है, तो ये क्या हो गया हमारा आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस हो गए। क्योंकि पुट साइड में हम लोग क्या अंदाजे लगाते हैं, मार्केट हम लोग नीचे ले जाना चाहते हैं, इस वजह से ये हमारा आउट साइड ये आउट द मनी हो गए। ठीक, ये इन द मनी हो गए क्योंकि इतना मार्केट नीचे है। ठीक, इस वजह से मैंने बोला था पुट में अपोजिट हो जाता है, कॉल का जैसा था ये उसी का अपोजिट हो गया। ये देखिए कॉल में यहाँ पे वाले पर पिंक कलर के थे और इन द मनी थे, पुट में सेम इसी का इंटर रिलेशन अपोजिट हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये पिंक साइड यहाँ पहुँच गया है, ठीक, ये वाइट साइड इसमें यहाँ पहुँच गया है, ये जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, इन द मनी आउट द मनी जस्ट अपोजिट हो जाते हैं कॉल और पुट में। इसी वजह से मैंने आप लोग कहा था, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था, मैं बार बार ये कॉल के बारे में बता रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें इन द मनी आउट द मनी और एट द मनी हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिस्कशन करा है। होप आप लोग को समझ में आया होगा।
और अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, अभी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया तो प्लीज़ मेक दैट, आप लोग उसको कन्फ्यूज़न को कमेंट करिए। मैं आप लोग के उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, वरना उसी कमेंट में आप लोग का जवाब दे पाऊंगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो उसी में सॉर्ट आउट कर दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड बी प्रॉफिटेबल एंड स्टे लर्निंग।